हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने प्रीमियर प्रो पर एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग प्रीमियर प्रो को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने इफ़ेक्ट कंट्रोल वाले पैनल को समझा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि हमें की फ्रेम्स किस तरह से लगाने हैं। जब हम लोग अपनी वीडियो की एडिटिंग करते हैं तब हम लोगों को आधे से ज़्यादा एडिटिंग जो है वो की फ्रेम लगा कर करनी पड़ती है। अगर आप लोग अच्छे से की फ्रेम लगाना नहीं जानते हैं तब आप लोग कभी भी अपनी वीडियो की एडिटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आज आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग रियल एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं कि की फ्रेम्स को हम लोगों को किस किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से हम लोग की फ्रेम का यूज़ करके किसी भी तरह का एनिमेशन बना सकते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर आप लोग ये क्लास एंड तक देखेंगे तब आपको इसके बाद की फ्रेम रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इन सबको सीखने के लिए चलते हैं सीधे प्रीमियर प्रो पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब भी आप लोग देख सकते हैं मैंने प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैंने टाइमलाइन में कुछ वीडियो इंसर्ट कर लिए हैं। अब जब हम लोग अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रहे होते हैं तब हम लोगों को अलग अलग तरह से की फ्रेम यूज़ करने पड़ते हैं। यही हम लोग एक एक करके देखते हैं। अगर सबसे पहला हम लोग देखें कि कई बार हो जाता है हम लोगों ने कोई भी आइकन अपनी वीडियो में लेकर आए हैं या कोई भी इमेज हो गई और आप लोग चाहते हैं वो इमेज जो एकदम से जूम इन होती हुई आए, इस तरह से होता है। तो ये सारे हम लोग एक्सटेंशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को ये की फ्रेम लगा कर करना है तो ये किस तरह से करना है हम लोग ये देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं। अभी आप लोग देखें यहाँ पर एक स्क्रीन है, मैं सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही आ गया हूँ। अब सपोज यहाँ पर मुझे एक आइकन इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ से मैं एक आइकन ले लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये पोजीशन वगैरह किस तरह से चेंज करनी है जब मैंने इफेक्ट कंट्रोल वाली क्लास पढ़ाई थी वहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोग देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक आइकन आ गया है। अगर अभी हम लोग वीडियो को प्ले करें, आप लोग देखेंगे यहाँ पर एकदम से ये आइकन आ गया है, लेकिन ये था हम लोगों को चाहिए कि जूम इन होता हुआ है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से करना है तो ये हम लोगों को किस तरह से करना है हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइमलाइन को जूम करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, आइकन के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाना है। जब हम लोग आइकन के स्टार्ट में आ जाएंगे तब यहाँ पर हम लोगों को अब एक की फ्रेम लगाना है। अब की फ्रेम कौन सा लगाना है, अगर हम लोगों को इसकी स्केल को ज़्यादा करना है तो हम लोगों को स्केल वाला लगाना होगा। बाकी पोजीशन चेंज करनी होती है तो वो भी लगाते हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्केल का लगाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक स्केल का लगा दिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को इसको कर देना बिल्कुल स्केल 0। तो जो अब हमारी जो है यहाँ पर आइकन देखेंगे आप, यहाँ पर बिल्कुल 0 रहेगा। अब हम लोग चाहते कितने फ्रेम बाद आप चाहते कि आइकन जो है वो पूरा आपको दिख जाए, तो यहाँ से आप लोग कर लेंगे अपने हिसाब से। ज़्यादातर 3, 4, 5 जितने भी फ्रेम आप लोगों को रखने आप लोग उतना कर लेंगे। मैं चाहता हूँ 3 फ्रेम बाद ये पूरा दिख जाए। तो देखिए यहाँ से करेंगे 3, 1, 2, 3। अच्छा, अब फ्रेम एक एक फ्रेम आगे कैसे जाना है, तो जो कीबोर्ड में 4 की दी गई होती हैं, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। तो अगर हम लोग राइट वाली की प्रेस करेंगे तब एक फ्रेम आगे आ जाएंगे। इस तरह से हम लोग 3 फ्रेम आगे आ गए। यहाँ पर अब हम लोगों को फिर से लगा देना है, स्केल कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 हो गए हैं की फ्रेम। देखिए मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 की फ्रेम हो गए, पहला और दूसरा। जब भी हम लोग की फ्रेम यूज़ करते हैं तब आपको ये याद रखना हमेशा 2 की फ्रेम यूज़ करने होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 हो गए तो दूसरे की फ्रेम पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से स्केल ज़्यादा कर देनी है। अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इतनी स्केल कर दी। अब पहले पर क्या होगी 0, तो मैं अगर आपको की फ्रेम से समझाऊं तो यहाँ पर हमारा जो आइकन होगा वो 0 होगा पहले की फ्रेम पर, और दूसरा जो की फ्रेम है तो 0 से बढ़ता हुआ यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब यही मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हो गया। जैसे हम लोगों ने प्ले किया तो इस तरह से हो गया है। अगर आप लोग कभी भी करें तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। अगर आपको और कम करना है, जैसे अभी ये ज़्यादा है, मैंने यहाँ पर 3 फ्रेम कर दिया तो ये 3 फ्रेम ज़्यादा है, हम लोग चाहते हैं और कम टाइम में आ जाए, तो यहाँ से हम लोग कम कर देंगे। मैंने ऐसे ही कर दिया। आप लोग अपने हिसाब से फ्रेम के हिसाब से अगर आपको एग्जैक्ट रखना है आप लोग उतना कर सकते हैं। अब देखिए मैं अगर प्ले करूँ, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जूम इन होता हुआ आ गया। तो ये हो गया। अब हम लोगों को अगर आपको चाहिए कि ये थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिक जूम आउट हो जाए तो इसको हम लोगों को क्या करना है, फिर देखिए थोड़ी देर प्ले करेंगे। अब मैं चाहता हूँ इसके बाद ये जूम आउट हो जाए, तब यहाँ पर हम लोगों को फिर से एक की फ्रेम लगाना है। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे, देखिए की फ्रेम लगाएंगे, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक की फ्रेम लग गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, कितने टाइम बाद आप लोगों को चाहिए कि ये जूम आउट हो जाए। मैं चाहता हूँ 2 फ्रेम बाद ये जूम आउट हो जाए, तो 1, 2। फिर हम लोगों को यहाँ पर एक की फ्रेम लगाना है और यहाँ से हम लोगों को कर देना 0, स्केल 0 हो गई। अब देखिए मैं यहाँ से प्ले करूँ और आप लोग देखेंगे पूरा किस तरह से आता है।
आप लोग देख सकते हैं इस तरह से पहले जूम इन होता हुआ आया, उसके बाद जूम आउट हो गया। तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि अगर आप लोगों को की फ्रेम यूज़ करना है तो किस तरह से करना है। अब हम लोग देखते हैं अगर हम लोगों को पोजीशन चेंज करनी है तो वो किस तरह से करनी है। अभी आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वीडियो है, मैंने इस तरह से वीडियो रख ली है। आप देखिए यहाँ पर मेरी फेस वाली वीडियो है और पीछे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। अब कई बार हो जाता है हम लोग इस तरह की एडिटिंग कर रहे हैं, आप लोगों को जो ये वीडियो है फेस वाली, इसको दूसरी जगह पर ले जाना है, तो किस तरह से लाना है ये हम लोग देखते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोगों को यहाँ से ही हटाना है, जैसे यहाँ पर है, अब मैं चाहता हूँ इसके बाद ये वीडियो ऊपर आ जाए, आप लोगों को जहाँ पर रखना आप लोग वो कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अपनी जो फेस वाली वीडियो है उस क्लिप को सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब ये सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ से हम लोगों को क्या चेंज करना है, पोजीशन चेंज करनी है, तो हम लोगों को पोजीशन वाला की फ्रेम लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे पोजीशन वाला की फ्रेम लग गया। इसके बाद अब क्या करना है, आप चाहते हैं कि कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पर वीडियो आ जाए, तो हम लोग चाहते हैं 5 या 6 जो फ्रेम है उसके बाद यहाँ पर आ जाए। तो देखिए हम लोग करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिनट 17 सेकंड 24 फ्रेम लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे। देखिए मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5, इस तरह से हो गया है। अब आप लोग देखेंगे जैसे हम लोगों ने इतना किया, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर फिर फ्रेम लगाना है। अब हमारे 2 फ्रेम लग गए, आप समझ सकते हैं। पहला फ्रेम हम लोगों ने लगाया, उसके बाद मतलब पहला की फ्रेम लगाया, उसके 5 फ्रेम बाद दूसरा की फ्रेम लगाया। अब जो 5 दूसरा हम लोगों ने की फ्रेम लगाया उसकी हम लोगों को यहाँ से पोजीशन चेंज कर देनी है। तो देखिए मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अब ये मैटर नहीं करता हम लोग नीचे से ऊपर लाएं, ऊपर से नीचे या डायरेक्ट ले जाएं, आप लोग कहीं से भी करेंगे। देखिए उसी तरह से जाएगा जितना इसको आसान पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऊपर कर दिया। अब अगर हम लोग प्ले करें, देखिए मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने प्ले किया ये डायरेक्ट यहाँ से उठकर ऊपर आ गई। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग इस तरह से पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अब फिर अगर आपको यहाँ से दूसरी जगह पर पोजीशन ले जानी है, आप क्या करेंगे, आपको जहाँ से लानी है। अब देखिए अगर हम लोग आगे तक ले जाएँ, आप देखेंगे अभी हमारी वीडियो ऊपर ही है, अगर मैं और आगे लाऊँ आप देख सकते हैं इस तरह से वीडियो ऊपर है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज हो जाए और किसी दूसरी जगह पर आ जाए, तब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से फिर की फ्रेम लगाना है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे अभी कोई भी की फ्रेम नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक की फ्रेम लग गया। इसके बाद अब कितने फ्रेम बाद हम लोगों को यहाँ पर फिर दूसरी जगह पर लाना है, तो वो चेंज करना है। मैं फिर चाहता हूँ कि 5 फ्रेम बाद ये दूसरी जगह पर आ जाए। तो देखिए कर देंगे 1 2 3 4 5 हम लोगों को यहाँ पर लगाना है और अब इसकी पोजीशन चेंज कर देनी है। तो देखिए यहाँ से हम लोग पोजीशन चेंज कर देते हैं। अब जैसे ही हम लोग प्ले करेंगे आप देखेंगे इसकी पोजीशन फिर आ जाएगी चेंज। देखिए मैं यहाँ से करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो है ये वीडियो नीचे आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, आप लोग ये भी समझ गए होंगे इस तरह से अगर आपको पोजीशन चेंज करनी तो वो किस तरह से करनी है। इतना हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर हम लोगों को ओपेसिटी वगैरह वो कम ज़्यादा करनी है जो होता है वो किस तरह से करना है। जैसे मैं अगर इसको आपको इस तरह से समझाऊँ, अगर मैं क्लिप से ना समझाकर आपको एक आइकन इंसर्ट करता हूँ उससे समझाता हूँ। चलिए ये आइकन तो दिख नहीं रहा, हम लोग इसको डिलीट करते हैं, दूसरा लेते हैं। इस तरह से मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना ज़्यादा कर दिया है। अभी आप लोग देखेंगे इस तरह का है, अगर आप लोग देखें इस तरह से। अब जैसे अगर हम लोग लास्ट में भी ले जाएं आप देखेंगे इस तरह का ही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि लास्ट में जब ये आउट हो, मतलब एक तरह से जब ये आइकन हटे तभी एक तरह से फेड आउट होता हुआ जाए, इस तरह से जाए। तो ये हम लोगों को किस तरह से करना है हम लोग ये देखते हैं। अगर दोनों हम लोगों को बनाना, जैसे फेड इन हो गया फेड आउट हो गया, इस तरह का बनाना होता है, ये किस तरह से करना है। देखिए स्टार्ट में आ जाएंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर हैं। अब हम लोगों को यहाँ से चेंज करना होगा ओपेसिटी। आप देखेंगे जो ओपेसिटी है हम लोगों को यहाँ पर की फ्रेम लगाना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे एक की फ्रेम लग गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को इसको कर देना 0। आप देखेंगे 0 हो गया। फिर 2-3 फ्रेम बाद इसको 100% कर देंगे। तो देखिए 2 फ्रेम आगे ले जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 9 है, 10 11 12 मैंने 3 फ्रेम कर दिया है। चलिए यहाँ से 5 फ्रेम मैंने आगे कर दिया। यहाँ पर अब हम लोग लगाएंगे और यहाँ पर कर देंगे 100%। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से प्ले करें आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो है ये जैसे फेड इन होता हुआ आया उस तरह से आ गया। तो इस तरह से अगर आपको आइकन करना है, वीडियो करनी है, कोई भी क्लिप हो गई, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब सेम आप लोगों को फेड आउट करना है वो भी हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं। लास्ट में आ जाएंगे। अब लास्ट में ज़रूरी नहीं आपको यहाँ पर अगर थोड़े टाइम बाद भी करना है आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहीं पर दिखाऊँ, अभी मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए अब चाहता हूँ मैं इतनी देर बाद अब इसके बाद फेड आउट हो जाए। तो हम लोगों को यहाँ पर आप देखेंगे कोई की फ्रेम नहीं है, फिर की फ्रेम लगाना है
और 5 फ्रेम आगे करेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लोगों को फिर यहाँ पर क्लिक करना है और इसको 0 कर देना है। अब देखिए अगर मैं प्ले करूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने कितने ज़्यादा अच्छे से इस तरह से जो ओपेसिटी होती है उस वाले की फ्रेम को भी समझ लिया कि अगर हम लोगों को इस तरह से की फ्रेम का यूज करना है वो किस तरह से करना है। आप लोग ये देख गए हैं, मतलब ये समझ गए। इसके बाद हम लोग एक चीज़ देखते हैं, कई बार हो जाता है हम लोगों को ब्लर वगैरह करना होता है, वो किस तरह से करना है। अगर मैं आपको स्क्रीन में ही दिखाऊँ, चलिए मैं आपको शुरुआत में वीडियो से समझाता हूँ, सिर्फ जब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ से हमें आप लोगों को मेरी वीडियो पूरी दिख रही होगी इस तरह से, लेकिन अगर आप लोगों को कोई एक पार्ट आपको इसमें ब्लर करना है तब आपको किस तरह से करना है हम लोग वो देखते हैं। अब देखिए ब्लर के लिए हम लोगों को यहाँ पर इफेक्ट लगाना होता है गॉसियन ब्लर। तो हम लोग सबसे पहले इफेक्ट में सर्च करेंगे गॉसियन ब्लर। आप देखेंगे जैसे मैंने ब्लर सर्च किया, अब यहाँ पर सारे ब्लर आ गए इस तरह से, आप देख सकते हैं। हम लोगों को यहाँ से यूज करना है गॉसियन ब्लर, तो हम लोग वही उठा लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से गॉसियन ब्लर आ गया, हम लोग यहाँ से इसको लाएंगे और इस पर कर देंगे। अब आप लोग देखेंगे जैसे हम लोगों ने इस क्लिप पर किया, अब इस क्लिप में जितने भी इफेक्ट थे यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक गॉसियन ब्लर करके लास्ट में आ गया है। अगर अभी हम लोग इसको ब्लर को करेंगे, आप देखेंगे पूरी वीडियो ब्लर हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी वीडियो जो है वो ब्लर हो गई। कम करेंगे तो पूरी वीडियो ब्लर होगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कुछ टाइम तक ये वीडियो चलती रहे, उसके बाद कहीं पर कोई पार्ट अगर आपको ब्लर करना है आप लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग में होता है, कई बार हमारे कोई भी चीज़ आ जाती है, कोई भी एक तरह से कहें कि हमारी ईमेल आ गई या कोई भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, हम चाहते हैं वो शो ना हो, तो उसको हम लोगों को हाइड किस तरह से करना है या ब्लर किस तरह से करना है ये देखते हैं। अच्छा चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको बताता हूँ। अगर अभी आप लोग देखें यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, चलिए मैं अगर अभी यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊं, अभी आप लोग देखेंगे जो यहाँ पर है न्यू नेम सिग्नेचर इस तरह से आ रहा, और मैं चाहता हूँ जितना ये पार्ट है ये आपको ब्लर हो जाए, आप लोगों को यहाँ पर ना दिखे कि मैं क्या नेम लिख रहा हूँ। तो अगर ये हम लोगों को करना है तो किस तरह से करना है, हम लोग इसके बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं। अभी देखिए अगर मैं यहाँ से प्ले करूँ, अब आप लोग देखेंगे जैसे ही मैंने प्ले किया तब यहाँ से जो है ये आ रहा है इस तरह से। तो अब हम लोगों को यहाँ से ब्लर वाला इफेक्ट लगाना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इस क्लिप पर ब्लर वाला इफेक्ट है उसको लाना है। तो देखिए यहाँ से गॉसियन ब्लर को लाएंगे और इस क्लिप पर छोड़ देंगे। अब आप लोग देखेंगे जैसे मैंने इस पर किया, जो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों को लगाना है की फ्रेम। तो वो किस तरह से लगाना है, देखिए अगर अभी मैं ब्लर करूँ, आप देखिए पूरी स्क्रीन ब्लर हो गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से करता हूँ जूम आउट। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर की फ्रेम लगाना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे। आप देखेंगे एक की फ्रेम लग गया, यहाँ पर बिल्कुल ब्लर हमारा 0 है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़े टाइम बाद आगे लाएंगे। देखिए 5 फ्रेम आगे लाते हैं, 1 2 3 4 5। आप देखेंगे मैं 5 फ्रेम आगे लाया हूँ, यहाँ पर लगाया। अब अगर हम लोग ब्लर करें, अभी भी आप देखेंगे पूरी स्क्रीन जा रही। देखिए मैं यहाँ से करूँ, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से पूरी स्क्रीन जो है वो ब्लर हो रही। तो लेकिन हम लोग चाहते हैं सिर्फ उतना ही पार्ट ब्लर हो। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, अब एक चीज़ और है, यहाँ पर हम लोगों ने की फ्रेम लगा दी, हम लोगों को लास्ट की फ्रेम पर आना है। तो हम लोग इस तरह से क्लिक करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर लास्ट की फ्रेम है। अब हम लोगों ने जो 2 की फ्रेम लगाए थे, आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने जो 2 की फ्रेम लगाए वही हैं, बहुत पास में इसलिए नहीं दिख रहे हैं। अब देखिए अगर अभी मैं यहाँ से कम करूँ, आप देखिए हम लोगों को दिख रहा, फिर आगे किया हो गया। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर मास्क करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से मास्क कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग पेन टूल लेंगे। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अगर इतने को हम लोगों को ब्लर करना है, एरिया सिलेक्ट कर लेंगे आप लोगों को जितना करना है। आप देखेंगे मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से ब्लर वाले को बढ़ा देना है। अब आप लोग देखेंगे सिर्फ उतना ही पार्ट ब्लर हुआ। अगर मैं यहाँ से प्ले करूँ, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से प्ले करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं वो पार्ट जो है वो उतना ब्लर हो गया। अगर आगे भी बढ़ाएं, आप देख सकते हैं सिर्फ उतना ही ब्लर रहेगा, बाकी कोई भी चीज़ जो है वो ब्लर नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको कोई एक सिलेक्टिव एरिया ब्लर करना है आप लोग कर सकते हैं। अब इसको अनब्लर करना है, मतलब इसको ब्लर से हटाना है। तो किस तरह से हटाना है, फिर देखिए क्लिप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, फिर आप देखिए यहाँ पर हम लोग ब्लर वाले पर आएंगे। हम लोगों को यहाँ से फिर एक लगा देना है की फ्रेम। आप देखेंगे एक सेकंड नीचे आते हैं, ब्लर वाले पर लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से की फ्रेम लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोगों को दूसरा की फ्रेम लगाना है। तो फिर 2-3 के बाद लगा देंगे। देखिए 1 2 3, आप लोग कितना भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आप लोगों को सिलेक्टेड ही रखना है कि 3 रखने या 5। आप लोग खुद से देखेंगे कि आपकी क्लिप जो है उसमें आपको कितने टाइम बाद वो हटाना है, आपकी क्लिप के हिसाब से वो चीज़ें आप करेंगे। तो देखिए मैंने 3 फ्रेम लगाए और यहाँ पर हम लोगों ने फिर से एक ऐड की फ्रेम कर दिया और यहाँ से हम लोग इसको हटा देंगे। अब आप देखेंगे हट गया। अगर अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करें, यहाँ से आप देखेंगे अभी ज़्यादा है, मतलब हम लोगों ने ज़्यादा टाइम किया। यहाँ से आप लोग देखेंगे
देख सकते हैं इस तरह से हट गया। फिर करें, आप देखेंगे अभी ब्लर है, अब इस तरह से ब्लर हट गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को ब्लर वाले इफेक्ट को भी यूज़ करना है, आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि आप लोगों को ब्लर वाला इफेक्ट जो है इसमें की फ्रेम किस तरह से लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया, स्केल हो गया, पोजीशन, ब्लर करना है, सारी चीज़ें करनी वो किस तरह से करनी है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, कई बार हो जाता है आप लोगों ने देखा होगा इस तरह का टेक्स्ट होता है कि वो लिखता हुआ आगे को आता है। तो अगर इस तरह का की फ्रेम हम लोगों को लगाना करना है वो किस तरह से करेंगे। अभी आप देखेंगे यही एक वीडियो है, अगर इसी पर मैं एक चीज़ लिखूं तो देखिए मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं। एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर अभी मैं आ गया हूं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट। तो मैं यहाँ से चलिए लिख देता हूं, आप देखेंगे मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट लिख दिया है। अब अगर आपको इसकी चेंज करनी है सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया लास्ट क्लास में। यहाँ से हम लोग एक बैकग्राउंड ले लेते हैं और मैं इसको भी कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने एक इस तरह का कर दिया है। अब अगर आप लोगों को क्या चाहिए, देखिए एक चीज़ दिखाऊं, अभी आप लोग देखेंगे अगर यहाँ से टेक्स्ट आता है, आप लोग देखेंगे एकदम से टेक्स्ट आ गया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो वो इस तरह से आगे को शो होता हुआ जाए। तो अगर इस तरह से हम लोगों को करना है, आप लोगों को इस तरह के की फ्रेम लगाने पड़ सकते हैं। आपको कोई इमेज है, कोई भी चीज़ है, आप चाहते हैं इस तरह से शो होती हुई जाए, तो उसको हम लोगों को किस तरह से करना है। अब देखिए इसमें आप लोगों को 2 की फ्रेम लगाने होंगे। अभी तो हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर रखा है टेक्स्ट को, अब इसी पर हम लोगों को एक की फ्रेम और लगाना है। तो यहाँ से पहले सर्च करेंगे और कर देंगे क्रॉप। एक सेकेंड, यहाँ से हम लोगों को क्रॉप सर्च करना है। अब देखिए क्रॉप वाले को हम लोग यहाँ से लाएंगे और यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको मतलब पेस्ट कर देंगे, जो हमारा टेक्स्ट है उस पर ले आएंगे। आप देखिए इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर रखा। अब आप देखिए इसमें अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से आ गया है क्रॉप वाला जो है वो एनिमेशन आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इफेक्ट आ गया, ऊपर पोजीशन वगैरह। अगर आपको ये चेंज करनी है आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं क्रॉप को यहाँ से करूँ, आप देखें अगर मैं ऐसे ही करूँ लेफ्ट को, आप देखेंगे सारा लेफ्ट को हो गया। सेम आप देखें अगर मैं राइट से करूँ, आप देखेंगे राइट से हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हो रही। अब हम लोग चाहते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो इस तरह से दिखे। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से दिखता हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह से आपका टेक्स्ट दिखे, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक की फ्रेम लगाना है। एक हम लोग राइट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे राइट पर एक की फ्रेम लग गया। इस तरह से आप देख सकते हैं की फ्रेम लग गया। इसके बाद अब क्या है, दूसरा की फ्रेम आपको लगाना है। अब राइट पर हम लोगों ने किया तो यहाँ पर हम लोगों को इधर से कर देना है और बिल्कुल 0 कर देना है। अब आप देखेंगे टेक्स्ट हमारा बिल्कुल 0 हो गया यहाँ से। अब आप चाहते हैं कितने टाइम बाद आपका जो टेक्स्ट है वो पूरा दिख जाए, तो हम लोग चाहते हैं 8 या 10 फ्रेम बाद ये पूरा दिख जाए। तो देखिए यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं चाहता हूँ 8 फ्रेम बाद ये पूरा दिख जाए। तो यहाँ से हम लोग दूसरा की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ से अब आप देखें हम लोग इसको 0 कर देंगे, 0 कर देंगे। अब आप देखेंगे इतना हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ से प्ले करें, आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया है, पूरा शो होता हुआ आया। लेकिन ये बहुत जल्दी में आया है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से कम फ्रेम पर किया। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, अब अगर हम लोग प्ले करें, अब आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने प्ले किया ये इस तरह से आ गया है। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को किसी और तरह का की फ्रेम लगाना है आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपको अपना टेक्स्ट लेफ्ट से क्रॉप करना है, राइट से, बॉटम से, जहाँ से भी करना है आप लोग कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है ये टेक्स्ट है, अगर आपको अपनी कोई इमेज करनी है, कोई वीडियो करनी है, आप लोग सब जगह पर इसी तरह से की फ्रेम लगा लेंगे। इतना हो गया। अब एक चीज़ हम लोग और देखते हैं, कई बार हो जाता है रोटेशन वाला है कि इस तरह से गोल गोल घूमता हुई कोई चीज़ आती है। तो अगर इस तरह का हम लोगों को की फ्रेम लगाना है तो वो किस तरह से लगाना है ये देखते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब हम लोग सबसे पहले तो एक इमेज ले आते हैं, तो मैं एक इमेज ले आता हूँ। चलिए यहाँ से आप देखेंगे एलिफेंट की है, अगर मैं इसी को ले आऊँ, अभी आप लोग देखेंगे यहाँ से इस तरह की आगे, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। इस तरह से इसको किसी दूसरी जगह पर लाते हैं। यहाँ पर एक ग्रीन पर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए यहाँ से चेंज कर लिया, मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ। अभी आप लोग देखिए यहाँ से हम लोगों को इस तरह की दिख रही है, आप देख सकते हैं। अगर मैं अभी इसको प्ले करूँ, आप देखिए ये डायरेक्ट आ रही है, इस तरह से है। मैं इस वीडियो को अपनी डिलीट कर देता हूँ, फेस वाली को, इस तरह से। अब अगर आप लोग देखें हमारे पास इस तरह की है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जब एक इमेज आए तब रोटेट हुई, इस तरह से रोटेट होती हुई इस तरह से आए। या कई बार हो जाते हैं आप लोग अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को रोटेट वाली वीडियो बनानी है, तो उस तरह की किस तरह से बनानी है ये देखते हैं। तो देखिए फिर आ जाते हैं,
सेम इसी तरह से हम लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में आ जाना है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप लोगों को क्या लगाना है, अगर आपको रोटेशन लगाना है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग रोटेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी लोकेशन को थोड़ा इस तरह से कर लेता हूँ, इतना हो गया है और इधर को ले आते हैं, इतना हो गया। अगर आपको किसी एक जगह पर करना है आप लोग कर सकते हैं, जैसे आपको लेफ्ट में करना है या कहीं पर, मैंने यहाँ पर कर दिया जिससे हम लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, बिल्कुल बीच में दिख जाए। अब हम लोगों को यहाँ से रोटेशन वाली लगानी, तो सबसे पहला की फ्रेम हम लोग लगाएंगे रोटेशन, यहाँ पर आप देखेंगे हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन पर भी लगा देंगे, सॉरी स्केल पर लगाएंगे, पोजीशन पर नहीं। अब पोजीशन से हटा देते हैं। एक चीज़ और अच्छा, अगर कहीं पर आपने की फ्रेम लगाया उसको आपको हटाना है तो इस वॉच पर आप लोग क्लिक करेंगे, आप देखेंगे उसमें जितने भी की फ्रेम थे एक साथ आप लोग रिमूव कर सकते हैं। देखिए ओके करेंगे, वहाँ से की फ्रेम हट गए। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर स्केल पर लगा दिया, दोनों की फ्रेम को हम लोगों को एक साथ लगाना है, अगर हम लोग आगे पीछे कर देंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोगों को स्केल को कर देना 0, आप देखेंगे 0 हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को थोड़ा आगे आ जाना है, तो देखिए हम लोग थोड़ा आगे आ जाते हैं। आप लोगों को जितने आगे तक करना, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे कर दिया है। यहाँ पर अब हम लोगों को एक स्केल पर लगाना है और एक यहाँ पर कर देना रोटेशन पर। स्केल को अब हम लोग कर देते हैं बड़ा, इस तरह से हो गया। अब यहाँ से हम लोग रोटेशन जो है इसको हम लोग इस तरह से घुमा देते हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से घुमा दिया है। अब अगर हम लोग यहाँ से प्ले करें तब आप लोग देखेंगे, आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ से बहुत ज़्यादा घुमा दिया है, तो ये उस हिसाब से आया जैसे हम लोगों ने घुमा दिया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को जितना भी रोटेट करना है आप लोग देख सकते हैं उस तरह से रोटेट होकर इस तरह से आ जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर आपको वीडियो करनी है, कोई भी चीज़ करनी है, आप लोग सेम इसी तरह से कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ की फ्रेम का यूज़ करना बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको इसमें कोई इसी तरह का कोई डाउट होता है तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।